जय श्री राधे प्रिय भक्तगणों दर्शकों। ओम नमो नारायण, जय सीताराम, जय राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। प्रिय दर्शकों, जैसा कि संतजन और तीर्थजनों की बात विशेषकर हरिद्वार क्या है। हरिद्वार सब लोग जाते हैं, बहुत विशेष बात है प्रिय दर्शकों। हरिद्वार देखिए, एक पूर्वजों का दोहा भी है कि गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़े केदार, और धारा बड़ी समुद्र की, पाप कटे हरिद्वार। इसलिए अधिक लोग हरिद्वार आते हैं नहाने के लिए। कहीं भी जाएंगे लेकिन हरिद्वार आएंगे। गंगा में बड़ी गोदावरी है, गोदावरी से बड़ी गंगा है, और तीर्थ बड़े केदार। सभी तीर्थों में जो बड़े हैं वो केदार हैं। और धारा बड़ी समुद्र की, धारा जो समुद्र की बड़ी होती है। और पाप कटे हरिद्वार। और गंगा में जैसे ही आदमी, श्री गंगा जी में जैसे ही आदमी प्रवेश करता है, किसी मृतक संस्कार को करके आया है, या उसके बाद शुद्धता करनी है, या किसी और कार्य के बाद स्नान करना है, तो अपने आप को बिल्कुल निर्मल, स्वच्छ, हल्का प्रतीत करता है तुरंत नहाकर। क्योंकि हरिद्वार क्या है, जो हरि का द्वार है, गेट, दरवाजा, हरि का दरवाजा, हरि तक पहुंचने का द्वार है, गेट है ये। क्या कैसे पहुंचेंगे आप? देखिए, सर्वप्रथम तो ये वहां स्नान करिए, हर की पौड़ी, यानी कि हर की पौड़ी है। हर ने स्नान किया है, भोलेनाथ ने। हर बोलते हैं, हर कायदे में बोलते हैं नारायण को हरि। उसका हर शब्द लग गया है। हर शब्द इसलिए लगा है, हरि शब्द इसलिए लगा है कि भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, भोलेनाथ ने नारायण को, कि आइए मैं तुम्हारा नाम को अपने नाम के आगे लगा लेता हूं। जैसे श्री शब्द लगाते हैं, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर भोलेनाथ। तो हर हर शब्द हरि का है, और उनकी जो पौड़ियां हैं, हर की पौड़ी है। देख, हरि की पौड़ी नहीं कहा, हर की पौड़ी कहा है। और हर में दोनों आ गए। हर का मतलब है सब। कहते ना, हर एक आदमी के लिए ये चीज है, प्रत्येक के लिए है, ओल व्यक्ति के लिए। हर एक, तो हर 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 के लिए, सबके लिए है। हर हर गंगे, सबके लिए गंगे है, कोई भी स्नान करे। और सब पाप को नमामि गंगे, ये पाप मोचनी है, पाप वैतरणी है, मोक्ष प्रदायिनी है, पितृ मोक्ष प्रदायिनी है, और शांत करने वाली है, और यम की त्रास को मिटाने वाली है। तो हर की पौड़ी का मतलब है कि हरि ने स्नान किया है उन पौड़ियों पर, इसलिए आप उन पौड़ियों पर स्नान करके अपने आप को पावन, पवित्र और शुद्ध, अपने आप में आप अंदर अंतःकरण में उसको आप लगता है कि हम जो है अंतःकरण शुद्ध हो गया हमारा। आप महसूस करते हैं उस बात को। अब हरि का द्वार है, वहां से आप जो बद्रीनाथ जाएंगे ना, बद्रीनाथ नारायण का स्थान है। जब आप बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, तो हरिद्वार होते ही जाना पड़ेगा। इसका मतलब वो है हरि, और द्वार ये हो गया। तो हरि तक पहुंचने का द्वार है हरिद्वार। आप हरिद्वार जाएं, लेकिन एक विशेष सतर्कता रखनी है प्रिय भक्तगणों, दर्शकों, आप लोगों को। क्या कि अब देखना यह है कि वहां पर अनेक चीजें हैं। मां मनसा देवी है। मनसा देवी नागों की माता है। जिन लोगों को ये पितृदोष होता है, वो लोग मां मनसा का दर्शन करें तो वो पितृदोष से विमुक्त होते हैं। मां चंडी का दर्शन करें तो बिल्कुल निवृत्त होंगे। और चंडी जी का दर्शन करके ऊपर फिर मां अंजनी देवी का दर्शन करें, उनको संपूर्ण लाभ मिलेगा। भगवान उनकी मन की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। और वहां अनेक चीजें जो आज तक बनाई हुई हैं। दक्षिण काली है, महाविशिष्ट मंदिर है, सिद्ध पीठ है। दक्षिण काली का दर्शन बहुत लोग कम करते हैं, उनको पता भी नहीं है दक्षिण काली सिद्ध पीठ है। और इसके अतिरिक्त वहीं एक गुफा में शनि मंदिर, और नीचे चल के धरा में, और जहां पर झरना बह रहा है वहां नीचे अंदर गुफा में दर्शन। तो वहां शिव का, महामाई का दर्शन, भोलेनाथ का दर्शन,
पावन पवित्र मनुष्य बने। प्रिय दर्शकों, एक विशेष आप लोगों को अपने अनुभव की बात, एक विशेष ज्ञानवर्धक बात, किसी तीर्थ में जाएं, जितने भी भंडारे लगते हैं, जितना भी वहां पर स्टूल लगा के टेबल लगा के लोग प्रसाद बांटते हैं, वो सब क्या करते हैं पता है आपको? वो अपने पाप कर्मों को बांट रहे हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति भी ऐसा नहीं होता जो खुशी खामे प्रसन्नता में किसी भंडारे में लंगर में पैसा दे। बहुत कम लोग होते हैं, उनको आपदा, बीमारी, रोग, दोष, संताप, व्याधि, दिक्कतें, मुसीबतें, परेशानियां, अकाल मृत्यु सबके हरण हेतु या उससे कोई ग्रसित उनके परिवार में हो गया है तो तब वहां पर उनके निमित्त वो लाके देते हैं, और ऐसा होता है। इसलिए आप बहुत विचार करके उसका ग्रहण करें, और ये नहीं कि कहीं पर कुछ बट रहा है, वितरण हो रहा तो एकदम एकदम आप उसको बिना विचार के, किसी जगह भोजन प्रसादी चल रहा हो, किसी मंदिर में, किसी वैसी जगह संत महात्मा के यहाँ, तो वो शुद्ध है, उतना भजन किया गया हो वहां, तो आप वहां कुछ उसका दे दीजिए किसी स्वरूप में, उसके निमित्त थोड़ा सा। भाई किसी होटल में आप भोजन करते तो वहां भी तो देते, लेकिन वहां बिल्कुल मत करिए कि किसी ने दिया आपको और खाया और चल दिए आप। वो अपने पापों को बांट रहे हैं और आप किसी के पापों को खा रहे हैं। ये बहुत ध्यान का विषय है। अगर खा भी लिया है धोखे से, चलिए ले सकते हैं, कहीं लोगों तो बड़ा अच्छा लगता है, कहीं कहीं दोने पत्ते ले लेते हैं, फ्री में मिल रहा है। हाँ, फ्री में मिल रहा है, पाप मिल रहा है फ्री में, लो खूब आनंदित। तो इसलिए उसका फिर भजन करिए आप, भजन से ही मिटता है वो। बिल्कुल सचेत रहें। जो तीर्थ में आप पुण्य कर्म कमाना चाहते हैं, वो आपका वो सब, अगर आपने कुछ वहां पैसा खर्च किया है, आपने पूजा पाठ किया है, आपने जो भी जान दान तप किया है, वो सब आपका उसमें चला जाएगा। वहां पर तीर्थ में तो किसी का भोजन आदि करना भी नहीं चाहिए, स्वयं अपना ही अपना करिए। भजन भाव अपने आप का, माँ का ने बाप का, स्वयं अपना ही अपना भजन और भोजन करें, वो ही काम आता है। किसी दूसरे का कम से कम, ये नहीं कहते कि आप मत करिए ग्रहण दूसरे का, लेकिन कम से कम करिए, जिसका पता हो आपको कैसा अंश है उनके पास, क्योंकि अंश बहुत बड़ी चीज है। अंश कुछ का कुछ कर देता है, अंश तो बढ़ा देता है और अंश घटा देता है, अंश गला देता है। ये बिल्कुल ध्यान रखना है। पिछले जन्म के कर्म से बदल जात हैं वंश, और हिरण्यकशिपु के प्रहलाद हुए राजा उग्रसेन के कंस। ये अंश का प्रभाव है कि वंश बदल जाते हैं। इसलिए सतर्कता रखिए। और आप किसी तीर्थ में जाते हैं तो फल का दान जरूर कीजिए, क्योंकि फल से फल मिलता है। और उस दिन का एक विशेष उपाय, आपने किसी तीर्थ में अगर कोई फल दान किया है, तो जब तक आप उस तीर्थ में रहें, मान लो कि आम ही आपने दान किया, तो आम का आपको ग्रहण नहीं करना है। आपने यदि खरबूजा दान किया है, सेब दान किया है, तो वहां जब तक आप रहें उस तीर्थ में, तो वो फल मत आप भक्षण करिए, वो ग्रहण मत करिए उस फल को आप, तो भगवान आपको पूर्ण फल देंगे। ये विशेष एक फलदायी विषय है, आप इसको जीवन में उतारिए, इसका लाभ लीजिए। और जब भी आप किसी पूजा को करें, किसी मंदिर से आके, ऐसा प्रसाद जो है नमकीन बहुत कम होता है, प्रसाद मीठा होगा, क्योंकि देवताओं का भोजन जो है मीठा है, मिष्टान है। आप जब भी किसी पूजा से उठिए तो ध्यान रखें, एक तो जल एकदम मत पीजिए, जल से पूजा का प्रभाव नष्ट हो जाता है। और जल जो है एकदम 3 चीजों में नहीं पीना चाहिए। सो के उठने के बाद एकदम नहीं पीना चाहिए, व्यायाम करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद नहीं पीना चाहिए, और एक भजन से उठने के बाद एकदम नहीं करना चाहिए, और प्रसाद ग्रहण करने के बाद में एकदम नहीं जल पीना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आपकी ऊर्जा बढ़ी है उस समय में, भोजन करने में ऊर्जा बढ़ी है, भजन करने में ऊर्जा बढ़ी है, व्यायाम करने में भी ऊर्जा आपकी लगी है, अंदर से आप ऊष्मा हो गई है शरीर में, और आप जल उसमें डालेंगे तो वो आपका प्रभाव समाप्त होगा, गर्म और शरद मिल जाएगा, बीमार हो सकते हैं। इसलिए आप लोग प्रिय दर्शकों, किसी भी पूजा करने के बाद किसी तीर्थ में जब सर्वप्रथम आप कोई ग्रहण करें कोई वस्तु, तो ये नहीं कि आप कोई एकदम से एकदम नमकीन वस्तु, या रास्ते में कोई चाट है, पकौड़ी है, या कोई ऐसी चीज नहीं,
आप कुछ मिष्टान, किसी दर्शन करके भगवान का मिष्टान ग्रहण करें सर्वप्रथम, उसके बाद में जो इच्छा है आप ग्रहण करिए। आप इस नियम को, ये साधना के नियम है, और जिस भी तीर्थ में जाए तो वहां का आप नियम उसके भजन में रहें। जिस भी तीर्थ में जाए उसका भजन करिए, चूंकि वहां उसकी चादर तनी है, उसकी कृपा है, तो वहां आपका 1 माला 100 माला हो जाएंगी। इसलिए आप उसका भजन करिए, और अगली वीडियो में पुनः आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए विराम देते हैं इस वीडियो को। ओम नमो नारायण। जय सीताराम, जय राधे श्याम। ओम नमो नारायण।